हम लोग आज करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर क्या है और कैसे इशू होता है। तुम सोचो किसी कंपनी का ओरिजिनल शेयर होल्डर हो। कंपनी तुमको जब फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देंगे उसको बोनस शेयर बोलते हैं। एक मिनट रोल करो तो जब इश्यू ऑफ बोनस शेयर क्या है ना, ओरिजिनल शेयर होल्डर को जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देता उसको बोनस बोलते हैं। अभी कुछ नहीं लिखने का है, आज जस्ट हम समझाते हैं, सुनो। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर का मतलब है बोनस, कुछ टाइम में काम नहीं करके बोनस मिलता है फ्री में, वही बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलता है। शेयर्स ही है। मानो तुम टाटा कंपनी का ओरिजिनल इक्विटी शेयर होल्डर हो, तुम्हारा पास 100 शेयर है। कंपनी का पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कंपनी अभी क्या क्या तुमको कैश में डिविडेंड देगा तो क्या होगा, डिविडेंड देता है ना कंपनी एवरी ईयर। डिविडेंड देने से क्या कंपनी का पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। तो कंपनी को नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया मशीन खरीदना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे शॉर्टेज हो सकता है, पैसे जरूरत भी हो सकता है, बट डिविडेंड तो देना है कंपनी को। डिविडेंड शेयर होल्डर इसी का भरोसे में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड मिलेगा। तो कैश डिविडेंड देने से कंपनी के पास लिक्विड पैसा कम हो जाता है। ये नहीं करके कंपनी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता है, शेयर होल्डर भी खुश, फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर मिला। तुम्हारे पास 2 शेयर है, कंपनी ने 2 को 1 देगा बोनस बोला, तो तुम्हारे पास 1 शेयर आ गया। तुम्हारे पास अभी कितना शेयर होगा, 3 शेयर होगा। मार्केट में बेच के तुमको 3 शेयर का पैसा मिल जाएगा। पहले 2 शेयर बेच के पैसा मिलता था, अभी 3 शेयर बेच के पैसा मिलेगा, डिविडेंड जैसा शेयर मिलेगा। बोनस शेयर ओनली इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, कंपनी का मालिक। इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी डिसीजन लिया जो 2:1 में बोनस देगा। मतलब क्या है, जिसके पास 2 शेयर है उसको बोनस देगा 1। सोचो 4:5 में देगा। मतलब क्या है, जिसके पास 4 शेयर उसको 5 बोनस देगा। कंपनी का प्रॉफिट देख के कंपनी वो डिसीजन लेता है कितना बोनस शेयर इशू होगा। कंपनी तुमको बोल देगा, बस शाम में तुमको बोल देगा कितना रेशियो में बोनस इशू होगा। बोनस इशू 2 टाइप का होता है, फिर फुल्ली पेड को बोनस देते हैं और पार्टली पेड को भी देते हैं। बोनस मतलब समझ में, जब ओरिजिनल शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में इक्विटी शेयर देता है कंपनी, तब उसको बोनस शेयर बोलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं देना पड़ता। क्वेश्चन है कहां से देगा। हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है। मानो हमें टी फॉर्म का एक बैलेंस शीट बनाते हैं। एक्चुअली कंपनी में टी फॉर्म का बैलेंस शीट नहीं चलता, हम ऐसे तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं एग्जाम्पल। ये कंपनी का बैलेंस शीट है। कंपनी का पास अभी 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है। कितना हो रहा है, 3 लाख। कंपनी के पास और भी है रिजर्व, रिजर्व सरप्लस। ये रिजर्व सरप्लस है। ये रिजर्व सरप्लस में मानो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख है। कम रखते हैं, 10,000 है। जनरल रिजर्व है
50,000, पीएल अकाउंट है 60,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 15,000 है, कैपिटल रिजर्व 25,000 है। हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना सारा रिजर्व है। तो इतना सारा रिजर्व है, कितना रिजर्व है कंपनी के पास? रिजर्व कितना है? सब रिजर्व मिला के कितना हो रहा है? 40, 1,00,000, 1,60,000, 1,60,000 ना, 1,60,000 रिजर्व है। टोटल रिजर्व 1,60,000 है। और टोटल हो रहा है, इधर का टोटल हो रहा है 4,60,000 और कुछ नहीं है। मान लो इधर एसेट्स है 4,60,000, ये कंपनी का बैलेंस शीट हम 4,60,000 है। कंपनी देखा अच्छा खासा रिजर्व जम गया है। कंपनी अभी सोचा शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। डिसीजन लिया जो 2:1 में बोनस देगा। 2:1 मतलब क्या हुआ? जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस देगा। मतलब इसका कंपनी का टोटल 1 को देगा, 1 को नहीं देगा, ऐसे नहीं होगा। देना है तो सबको देगा, नहीं देना तो किसी को नहीं देगा। कंपनी के पास अभी शेयर कैपिटल में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 30,000 शेयर्स। तो 2:1 में बोनस देगा तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना होगा? 1/2 इंटू 30,000, 15,000 शेयर्स देना है बोनस। समझ में नहीं आया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके पास 2 ठो है उसको 1 देगा, जिसके पास 1 है 1/2 दिया, जिसके पास 30,000 है तो कितना होगा? 1/2 इंटू 30,000। समझे? वही चीजें हम लिखे यहाँ पे, 1/2 इंटू 30,000। तो तुमको वैल्यू कितना होगा बोनस शेयर का? वैल्यू 1,15,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया मानो, तो 1.5 लाख रुपया चाहिए कंपनी को। 1.5 लाख रुपया कलेक्ट करना होगा बोनस देने के लिए। कंपनी के पास 1,60,000 बोनस है तो आराम से हो जाएगा 1,60,000 में। समझे? तो ये रिजर्व को हम यूज करेंगे, करके क्या फायदा हो रहा है और क्या बैलेंस का पोजीशन हो रहा है बाद में दिखा रहे हैं। लिखो। हाँ, कंपनी जब रिजर्व जम जाएगा, रिजर्व से कैश में डिविडेंड नहीं देके बोनस में देता है। डिविडेंड नहीं देगा उसको, बोनस डिविडेंड नहीं देता, दे भी सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंपनी बोनस देता है। तो बोनस शेयर 2 टाइप का होता है, फुल्ली पेड को देता और पार्टली पेड को। लिखो। दो टाइप का शेयर को दिया जाता है, पेड टू पार्टली पेड शेयर्स, पेड टू फुली पेड शेयर्स। बोनस डिविडेंड पेड टू फुली पेड शेयर्स। अब बोनस डिविडेंड पेड टू बोनस शेयर बोलते हैं, बोनस डिविडेंड भी बोलते हैं। तो बोनस डिविडेंड भी बोलते हैं, बात बराबर ही है। फुली पेड को देते हैं या पार्टली पेड को देते हैं। हम नंबर 1 ए, नंबर 2, हम नंबर 1 अभी करेंगे। नंबर 1, व्हेन बोनस डिविडेंड तो व्हेन बोनस डिविडेंड declared, the bonus dividend
declared, when bonus dividend declared and payable to fully paid shares. इसका दो चैनल होता है, याद रखना। बट यहाँ पे मेन चीज है, इतना सारा जो रिजर्व सरप्लस है, ऊपर में जो एग्जांपल दिए हैं, कौन सा रिजर्व को पहले यूज करेंगे, किसको बाद में, ये इंपॉर्टेंट जगह है। तो व्हेन बोनस डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेबल टू फुली पेड शेयर्स, इसका नंबर 180 लिखो। व्हेन बोनस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब बोनस डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहला प्रेफरेंस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आगे पीछे नहीं कर सकते, ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं रहेगा, उसके बाद वाला रिजर्व को हाथ लगाएंगे। शॉर्ट फॉर्म CRR बोलते हैं इसको, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को शॉर्ट फॉर्म में CRR बोलते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बाद आप हाथ लगाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसके बाद कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट। इसके बाद अदर फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। फ्री रिजर्व मीन्स रिजर्व which is freely available for distribution of dividend, उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सामने बोल दिया डेवलपमेंट रिजर्व 1/5 फ्री, मतलब कोई बाइंडिंग्स नहीं है, जो रिजर्व हम यूज कर पाएंगे वो रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व। उसके बाद यूज करेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब सीक्वेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, आगे पीछे नहीं कर सकते। 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर 1 जाने बोनस डिविडेंड डिक्लेयर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, अदर फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर 2 पहले डिक्लेयर हुआ व्हेन बोनस डिविडेंड इज पेड ऑफ, व्हेन बोनस डिविडेंड इज पेड ऑफ, तब होगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो बोनस टू जितना क्रेडिट हुआ था इतना डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इफ एनी, ऑलवेज सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा, बोनस प्रीमियम में इश्यू होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हम लिख दिए इफ एनी। हाँ, प्रीमियम में भी हो सकता है। अब बोनस डेबिट क्रेडिट हम काट दे तो क्या बचा? रिजर्व सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। ऊपर में क्या है, ये सारा चीज को क्या बोलेंगे, ये सारा चीज को क्या बोलेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मानो हम लोग का ये जो एग्जाम्पल दिए, हम लोग जो एग्जाम्पल दिए हैं 2:1, 1.5 लाख रुपया चाहिए। हम यहाँ पे समझा देते हैं एक बार। 1.5 लाख रुपया फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको लेंगे? नंबर 1 में क्या लेंगे? CRR कितना अवेलेबल है, इसको नंबर 1 में लेंगे। नंबर 1 में किसको लेंगे? नंबर 2 को किसका लेंगे? नंबर 3 को किसको लेंगे? कैपिटल रिजर्व। नंबर 4 को किसको लेंगे? नहीं है। नंबर 4 को जनरल रिजर्व, PL, लास्ट में PL को लेंगे। तो हम ऐसे लिए 1.5 लाख रुपए हमको कलेक्ट करना है, तो पहले कैपिटल रिजर्व क्या? कैपिटल रिजर्व डेबिट कितना करेंगे? हम यहाँ पे लिख रहे हैं अमाउंट है 15,000 कैपिटल रिजर्व डेबिट। उसके बाद सिक्योरिटी में कितना अवेलेबल है? सिक्योरिटी में कितना अवेलेबल है? 10,000। सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट 10,000। जब तक 1,50,000 नहीं हो रहा है तब तक करते रहेंगे। इसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना अवेलेबल है? 25,000। 25,000 कैपिटल रिजर्व। 1.5 लाख हो गया? नहीं हुआ। आधा फ्री रिजर्व कुछ नहीं है। उसके बाद किसको लेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लोग का यहाँ पे कितना अवेलेबल है? 50,000। जनरल रिजर्व है 50,000। उसके बाद किसको लेंगे बोलो? PL। कितना लेना होगा PL से? कितना लेना होगा PL से? देखो हैं 50,000। PL अवेलेबल कितना है? देखो 60,000 है। आराम से ले सकते हैं। 50,000 PL से ले। 50,000 PL टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना लिखेंगे? 1,50,000। क्या बोला समझ में? दूसरा एंट्री क्या करेंगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। प्रीमियम नहीं है सामने। तो ये करने के बाद मतलब बैलेंस शीट का पोजीशन क्या हो रहा है? देखो बैलेंस शीट का पोजीशन क्या हो रहा है? अभी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, PL अकाउंट है बट 10,000 है। PL कितना है? 10,000 है। अब जनरल शेयर नहीं है और कैपिटल रिजर्व नहीं है, बट इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 बढ़ गया। मतलब 30,000 शेयर था पहले, अभी बोनस शेयर दिया 15,000। टोटल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना होगा? 45,000। मतलब कितना होगा? 4,50,000 हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल कितना है? ये 4,50,000 और ये 10,000 कितना हो रहा है? इधर तो 4,60,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट का टोटल में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट का टोटल में कुछ इफेक्ट हुआ, बट एक रिजर्व कहाँ कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में। रिजर्व चेंज होके कहाँ चला गया? कैपिटल में। तुम लोग का ऑडिट में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हुआ? यहाँ पे कैपिटल में। तो आंसर क्या होगा? बाय डिक्लेयरिंग बोनस डिविडेंड a company can capitalize its profit into capital। उसका कैपिटल में कन्वर्ट होता है। बोनस डिक्लेयर करके ही वो हो सकता है, कैश में नहीं हो रहा है। कैश में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। कंपनी का ये सारा बैलेंस शीट का मतलब 1,60,000 जो रिजर्व सरप्लस था, अभी रिजर्व सरप्लस में कितना बैलेंस है? 10,000 से PL पड़ा है ना। तो इजी एंट्री है। याद रखने का टेक्निक क्या है? रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको क्या बोलेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर।
अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये दो ही चैनल याद रखना है। रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बोनस शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका बाद वाला चैप्टर जब करेंगे, ये पहला दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। प्रेफरेंस शेयर करें, बाईबैक करेंगे, फाइनल अकाउंट करेंगे, बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो शेयर बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, अब प्रॉफिट उतना कम जाएगा। कंपनी को कैश में डिविडेंड देना नहीं पड़ा, तो फायदा क्या हुआ कंपनी का? बैंक में जो एसेट में बैलेंस था अभी भी उतना बैलेंस है, तो कंपनी उसको काम पे लगा लेता है। कोई बिजनेसमैन है, प्रोजेक्ट मैन है, कुछ में। ये फुल्ली पेड को बोनस देने में ये दो चैनल याद रहेगा। फुल्ली पेड को बोनस देने में क्या दो चैनल? रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और रिजर्व सरप्लस जब यूज करेंगे तब फॉलो करना है सीक्वेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, उसके बाद अदर फ्री रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएल। बट सामने बोल दिया रिजर्व को नहीं करके पीएल से करो, तो हम पीएल से ही करेंगे। सामने बोल दिया तो अलग बात है, पीएल को करेंगे। सामने नहीं बोला तो हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ये फुल्ली पेड को बोनस देने में दो चैनल है, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद हो गया फुली पेड को बोनस देने में? अच्छा, नंबर 2, सर ये पूरा अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा तो? सफिशिएंट देख के ही देता है कंपनी, नहीं तो देगा क्यों? हाँ, देगा। देख के ही देगा। लिखो व्हेन बोनस डिविडेंड पार्शियल वाला declared and payable to partly paid shares for making fully paid. When bonus dividend is declared and payable to partly paid shares for making fully paid. तो बोलोगे कैसे हो सकता है पार्टली पेड को फुल्ली पेड? हम दिखा रहे हैं बैलेंस शीट अगेन। ये बैलेंस शीट है। मानो कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड, मतलब थाना कॉल 2 रुपया अभी कॉल हुआ नहीं, इसी को पार्टली पेड बोलता है। समझे? 10 रुपया शेयर 8 रुपया कॉल हो चुका, 2 रुपया कॉल अभी किए नहीं, मतलब फाइनल कॉल अभी तक हुआ नहीं, ऐसे सिचुएशन। क्या बोले समझ में आया? और रिजर्व सरप्लस में कंपनी का है, इधर एसेट जैसा है ऐसा है, तो इसको बोलते हैं पार्टली पेड शेयर्स। फाइनल कॉल हुआ नहीं, फर्स्ट कॉल हुआ नहीं, ऐसे सिचुएशन में। तो व्हेन बोनस डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेबल टू पार्टली पेड शेयर्स फॉर मेकिंग फुल्ली पेड, मतलब इसके पास कंपनी, देखो ये 8 रुपये पेड है ना, कंपनी ओरिजिनल शेयर होल्डर को बोल दे रहा है तुम लोग को 2 रुपया देने का कोई जरूरत नहीं है, कंपनी अपना फंड से तुम्हारा पैसा पूरा कर देगा, अपना फंड से। तुम लोग तो 8 रुपया दिए हो और 2 रुपया तुमको देने का जरूरत नहीं है, हम अपना कॉल से तुम्हारा फुली पेड कर देंगे। क्या बोले? फुली पेड हो जाएगा। 8 का जगह 2 रुपया बोनस दे दे तो क्या हो जाएगा? 10 is 10 पेड, फुली पेड हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं पार्टली पेड। समझे? तो क्या करे ना, इसमें 3 एंट्री होता। फुल्ली पेड को बोनस देने में कितना एंट्री बोले थे? 2। पार्टली पेड को बोनस देने में 3 एंट्री होगा। नंबर ए, व्हेन फाइनल कॉल मनी is due, when final call money is due, क्या करते हैं बोलो? फाइनल कॉल मनी ड्यू, हम लोग जो नॉर्मल एंट्री करते हैं वही करो। क्या करते हैं बोलो?
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखो। फाइनल कॉल ड्यू हुआ, हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से क्या ले, हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से कितना ले, 10,000 इंटू 2 रुपया, क्या बोल रहे हैं, 10,000 से 2 रुपया एक को नहीं देना, तो सबको देना। तो हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से ले तो कितना लेंगे, 20,000 लेंगे। फाइनल कॉल ड्यू हुआ। नंबर बी, व्हेन बोनस डिविडेंड डिक्लेयर, बोला कि तुम लोग को पैसा कंपनी अपना फंड से देगा, डिक्लेयर कर दिया। व्हेन बोनस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तब क्या होगा, लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कोई क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, हम जानते हैं क्या क्वेश्चन होगा, हम बोल देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना। ये दोनों मिला के कितना होगा, 20,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। सी में व्हेन बोनस डिविडेंड इज पेड ऑफ, जब बोनस दे देते हैं ऐसे एंट्री करेंगे, यहाँ पे फाइनल कॉल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बोनस भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे करेंगे, जो क्रेडिट को डेबिट करके कैंसिल करते हैं, तो एंट्री क्या होगा बोलो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो सेम अमाउंट 3 एंट्री होगा, सेम अमाउंट का 3 एंट्री होगा। फाइनल कॉल ड्यू छोटा कर दे और भी क्लियर लगेगा। When final call money is due, equity share final call account debit to equity share capital, general reserve account debit, PL account debit to bonus to equity shareholder, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब हम काट पुट करते हैं, क्या बचता देखो, फाइनल कॉल डेबिट, क्रेडिट कट गया, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर कट गया, अल्टीमेटली बचा क्या, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही एंट्री बच रहा है, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट 3 एंट्री करना है, पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, रिजर्व को यूज करेंगे, फाइनल कॉल को पे करेंगे, समझे। तो ये 3 एंट्री हुआ। फुल्ली पेड को बोनस देने में कितना एंट्री, 2 एंट्री। पार्टली पेड को बोनस देने में कितना एंट्री, 3 एंट्री। फुल्ली पेड को बोनस देने में जानल क्या है, रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पार्टली पेड को बोनस देने में क्या एंट्री है, पहले ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल टू कैपिटल, जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब बोनस टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब नोट लिखो, नोट फर्स्ट कॉल का कितना, फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल लिख दें। वो बोली जो फर्स्ट कॉल नहीं देता तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, कंपनी अपना फंड से फर्स्ट कॉल दे दे रहा है तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे। कोई भी कॉल दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो कॉल लिखेंगे, समझे। नोट नंबर 1, एक चीज याद कर लो, नाउ-ए-डेज अ कंपनी कैनॉट इशू एनी बोनस टू पार्टली पेड शेयर्स एज पर सेबी गाइडलाइन। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
उन लोग बोल रहे हैं जो पार्टली पेड को अभी बोनस नहीं दे सकते ना वजह, बट प्रॉब्लम पर्पस में हम लोग को सीखना होगा, हम लोग इसलिए कर रहे हैं। लिखो नॉन कैश रिजर्व, लिखो नॉन कैश रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर बोनस पर्पस। नॉन कैश बोनस, नॉन कैश रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज। तुम्हारा बोल रहे नॉन कैश रिजर्व क्या है? हम लोग पार्टनरशिप करते थे, एसेट के वैल्यू बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसको क्या रिजर्व बोलते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब दैट इज, लिख दे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। और क्या रिजर्व? कोई भी एसेट्स के बदले में शेयर इशू करेंगे, उसमें प्रीमियम क्रिएट हुआ, प्रीमियम रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, मतलब अगेंस्ट एसेट्स। एसेट्स खरीदे, शेयर इशू किए प्रीमियम में, वो भी तो अदर देन कैश। हम बोले कि नॉन कैश, कैश रिजर्व यूज होगा, मतलब इसका नॉन कैश रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज का मतलब क्या है? ओनली कैश रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड। ओके, नॉन कैश को नहीं कर सकते। नंबर टू नोट लिखो, सेकेंड नोट, सेकेंड नोट लिखो तो CRR security premium and capital reserve cannot be utilized for making partly paid into fully paid। मतलब तुम लोग जो पहला दो जाने लिखे थे वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस CRR किए थे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम किए, उसके बाद कैपिटल रिजर्व किए, पर इसमें जाने में कौन सा रिजर्व यूज किया हम लोग? पहले ओनली जनरल रिजर्व को हम लोग यूज किए ना। ओनली जनरल रिजर्व को हम लोग यूज किए हैं। मतलब CRR सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को बोनस पर्पस में, पार्टली पेड में यूज नहीं कर पाएंगे। सिंस कॉल नहीं हो रहा है, अभी हम यहाँ तक नोट खत्म करते हैं, ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शाम करेंगे स्टार्टिंग से नोट डिस्कस करके, है ना? सबसे अच्छा वही रहेगा।